सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्रद्धा और विश्वास के सहारे बड़ा सा बड़ा कार्य भी संभव हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास अगर नहीं है तब चाहे हम कुछ भी कर लें, बात बनती नहीं है। कई बार लोगों से जब बातचीत होती है तो अक्सर ये बातें तो सुनने को मिल जाती है कि हमने इतने पाठ कर लिए, हमने इतने उपाय कर लिए, लेकिन बातों के क्रम में श्रद्धा और विश्वास की कमी की झलक स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास कैसे बढ़े, इसी को लेकर नित्य प्रयास करना चाहिए। कई बार बाबा नीम करोली महाराज के कुछ ऐसे भक्तों से मुलाकात हो जाती है जो कोई बहुत बड़े पाठ नहीं करते, कोई बहुत बड़ा आयोजन, कोई अनुष्ठान नहीं करते, लेकिन बाबा जी पे अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास, अटूट भरोसा है और उस भरोसे के वजह से ही उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो वो चाहते हैं सब हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। बाबा जी के बारे में हम अक्सर ये सुनते हैं कि बाबा जी के भीतर हनुमान जी की सभी विभूतियाँ विराजमान थी। जो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं जो हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, वो सब बाबा जी के भीतर मौजूद थी, विराजमान थी और समय समय पे इसका दर्शन भी होते रहता था। लेकिन जैसा कि मानव का स्वभाव है कि इस त्रिगुणमयी माया की वजह से जिस संसार में हम रहते हैं, कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कई बार शंका उत्पन्न हो जाता है। बाबा जी को लेकर सिर्फ उन्हीं लोगों के मन में नहीं जिन लोगों ने उनका दर्शन नहीं किया है, बल्कि जो लोग उनके साथ रहते थे दिन रात, जिनको सानिध्य प्राप्त होता था, उनके मन में भी कई बार शंका घर कर जाती थी। और बाबा जी की लीला कि अपने भक्तों पर वो स्नेह करते हैं, उन शंकाओं का निराकरण करते थे, उन शंकाओं को दूर कर दिया करते थे। एक बार की बात है कि बनारस के रहने वाले एक कथावाचक पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी कैंची गए हुए थे और काफ़ी सालों से वह हनुमान जी की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि बाबा नीम करोली जी महाराज को लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन कभी उनके मन में भरोसा होता था, कभी नहीं होता था, कभी भरोसा जमता था, कभी मन में शंका उत्पन्न हो जाती थी कि हाड़ मांस के शरीर बाबा जी का दिखाई दे रहा है, हम ही लोगों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, और ये भला कैसे ऐसे हो सकता है कि हनुमान जी की सभी विभूतियाँ इनके भीतर मौजूद हो। कैंची एक बार गए थे मिलने के लिए बाबा से, सुबह का वक्त था। बाबा जी ने कैंची के आश्रम के जो सामने वाली सड़क है उस पर टहलने की इच्छा व्यक्त की, तो पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी के साथ बाहर निकले। टहलते टहलते उन्होंने अपना हाथ रख दिया शंकर प्रसाद जी के कंधे पर और एक सहारा लेकर के टहलने लगे बाबा। शंकर प्रसाद जी के मन में उस वक्त एक ख्याल आ गया कि लोग तो इन्हें कहते हैं कि ये तो हनुमान जी के अवतार हैं, हनुमान जी की सभी विभूतियाँ इनके भीतर हैं, लेकिन ये तो मेरा सहारा लेकर चल रहे हैं, इनको चलने में भी शायद दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। ये भला कैसे अवतार हो सकते हैं? क्या ये अवतार है भी क्या? और कैसे हम मान लें कि ये हनुमान जी के अवतार हैं, हनुमान जी की शक्तियाँ इनमें विराजमान है? कैसे मान लें? अब किसी ने कह दिया और हम मान लें, ये हम नहीं करेंगे। ऐसा इसी तरह के विचार उनके मन में चल रहे थे और बाबा जी का हाथ उनके कंधे पे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये जो हाथ कंधे पे रखा हुआ है उसका भार बढ़ता जा रहा है, वो काफ़ी भारी होता जा रहा है, इतना भारी होता जा रहा है कि अब सहना मुश्किल होने लगा धीरे धीरे। इतना उसका वजन बढ़ गया उस हाथ का कि जी चाहता था व्यास जी को कि हाथ को हटा दें, लेकिन इतनी महान विभूति ने अगर कंधे पे हाथ रखा है तो शिष्टाचारवश, लज्जावश और बहुत सारी बातें मन में आने लगी कि बाबा जी कहीं बुरा न मान जाए। वो हाथ हटा भी नहीं पा रहे थे और उस हाथ के बोझ से वो दबे जा रहे थे, उन्हें चलना मुश्किल हो गया। वो बार बार घूम के देख रहे थे हाथ की तरफ, तो देखा कि हाथ तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि होता है, उसकी ना आकृति बदली है, ना आकार बदला है, लेकिन भार बढ़ गया है। इसी उधेड़ बुन में, परेशानी की अवस्था में, पसीने से लथपथ हो गए, चलना उनका मुश्किल हो गया।
अब तो ऐसा लग रहा था कि वो गिर ही पड़ेंगे। अचानक उनके मन में आ गया कि लगता है कि उनके से दृष्टता हुई है, गलती हुई है। हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आपके भक्त की हमने परीक्षा लेनी चाहिए है, उस भक्त की जिसमें आपकी सभी विभूतियाँ विराजमान हैं, मौजूद हैं। मेरे मन में एक ख्याल इस तरह का आ गया है, मुझे क्षमा करें। और जैसे ही उनके मन में ख्याल आया, ये भाव आया, हनुमान जी की तो कथा वो कहते ही थे। हनुमान जी इसके सामने जब उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, बाबा जी का हाथ हल्का हो गया और बाबा जी ने स्वयं अपना हाथ हटा लिया और बाबा की तरफ, बाबा ने व्यास जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और दोनों एक दूसरे की बात समझ गए कि बाबा जी अपने लीला के माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे। तो कई बार हम महान विभूतियों के साथ रहकर भी, ईश्वर के दर्शन करने के बाद भी मन में जब शंका उत्पन्न करते हैं, श्रद्धा में हमारी कमी आती है, विश्वास कहीं जब खंडित होता है, तभी हमारे जीवन में परेशानियां और दिक्कतें आती हैं। इसलिए हनुमान जी के प्रति हमारा ये विश्वास, ये भक्ति, ये श्रद्धा बढ़ जाए, उसको लेकर नित्य प्रयास करना चाहिए। और जिनकी भक्ति, जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास अगर टूट है श्री बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति, वो तो कोई बड़े अनुष्ठान नहीं भी करें, बैठे बैठे बस ध्यान कर ले, स्मरण कर ले बाबा जी का, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो अलौकिक है बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी तो परम दयालु हैं ही। जय सिया राम।